कोई नहीं होते हैं काऊ, कान खोल के सुन लो, सीधा गुंडा बोलती हूँ। ही इज द बिगेस्ट गुंडा ऑफ, सीधे सीधे गुंडे हैं ये, और इनको कोई शर्म नहीं है। कोई बेटी किसी आपका ही उत्तराखंड न्यूज में अभी हम रायपुर थाने में इस वक्त मौजूद हैं, और जैसे कि जो विषय बन रखा है कि जैसे आपको पता होगा जो विवाद चल रहा है, बच्चों का ये आरोप है कि बदतमीजी हुई है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, रायपुर थाने में है, और अभी देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मैं तो आज तक चिल्लाती आ रही हूँ कि इस निकम्मी सरकार को, इस निकम्मे विधायक को, जो कि ये भी नहीं देख रहे हैं कि जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, शिक्षा की नीति के रूप में कहते हैं कि ईश्वर विराजमान होते हैं, जिसने इस समाज को शिक्षित किया हो, ऐसे गुरु को जो है ये पिटाई करने का काम कर रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं इनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ भी रहे हैं। आज छोटा भाई बंटू जो है, उन्हीं के नेतृत्व में आज जिस तरीके से आज युवा जागृत हो चुका है, आज सोचने की ज़रूरत है कि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर जनता अभी भी नहीं बदली 2027 में, तो मैं समझती हूँ फिर तो जनता की बहुत बड़ी गलती है। मैं तो अनुरोध करूँगी अपने लोगों से कि ऐसे घमंडी विधायक को, रावणीय जो अहम आ चुका है इन लोगों में, ये लोग ये भूल चुके हैं कि ये भी हम ही जैसे लोगों में से एक हैं। लेकिन आज ये भ्रष्टाचार में संलिप्त बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार, हमारी अंकिता बेटी की अगर मैं बात करूं तो आज इन्होंने अंकिता बेटी को गायब करवा दिया, मार दिया उस बच्ची को, हमारे उत्तराखंड की बेटी को। आखिर कहाँ हम इनको पकड़ें? और आज मैं चाहती हूँ कि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग मिलकर इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हमें किसी बात का कोई डर नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं इस उत्तराखंड की लड़ाई में। अगर आज मैं संसाधन बचाओ की बात करती हूँ, इन्होंने उत्तराखंड के सारे संसाधन बेच डाले। आज रायपुर की सारी ज़मीनें इन्होंने बेच डाली है, केवल अब इनके घर में थैले भर के पहुँचने चाहिए। और उमेश काऊ का तो वैसे ही बहुत बदनाम नाम है। मैं समझती हूँ किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, उसको सारा एजेंडा पता है कि कैसे बेवकूफ़ बनाना है पब्लिक को, कैसे किसको बेचना है, कैसे किसको खरीदना है, कैसे किसको बसाना है, और वोट लेने के बाद कैसे किसको उजाड़ना है। मैडम, गिरफ्तारी हो पाएगी? 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, इस समय पुलिस प्रशासन को जागने की बहुत ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस से कहीं ना कहीं पुलिस को दबाया जा रहा है। आज अगर देखिए पुलिस प्रशासन भी नहीं जागा तो फिर तो ये पूरा आप कानून की हत्या करने का काम कर रहे हैं। आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, आपने महिलाओं के सम्मान की हत्या कर दी, आज आप कानून की हत्या करने जा रहे हैं। तो आज कानून को समझना होगा कि किस तरीके से जो है इन बहरूपियों को जेल में डाला जाए, और हम इसके अन्याय के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों को जेल भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जेल नहीं गया तो ये लड़ाई हमारी इसी तरीके से जारी रहेगी। मैडम, कहीं अधिकारी भी आम जनता की शिकायतों को नहीं सुनते, तो इस स्थिति में क्या जाएगा? देखिए, अब मैं मानती हूँ हम नहीं सुनते, हम लोग भी लेकर के जाते हैं, तो आप मार देंगे क्या किसी को? आप पिटाई कर देंगे क्या किसी की? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर तो आप हमारी भी नहीं सुनते हैं। आपको 10 लोग पीट देंगे तो पत्रकारों को क्या सम्मान रह जाता है? आज देखिए, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम चैनलों के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं कि बंदा हमारी बात नहीं सुन रहा है, फला अधिकारी हमारी बात को नहीं सुन रहा। आप पीट देंगे किसी को पकड़ के, इसका मतलब तो आप महिलाओं को मार रहे हैं, तो कोई तो फिर तो कानून का कुछ रोल ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो फिर कानून सब खत्म हो चुका है। आप किसी को मारने वाले कोई नहीं होते हैं। उमेश शर्मा काऊ, कान खोल के सुन लो। मैडम, जंगल राज चल रहा है। जंगल राज, इसमें क्या कहने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो जंगली जानवरों को भी इन्होंने जो है पहाड़ों में छोड़ दिया है, लोगों को मरने खपने के लिए छोड़ रखा है। रोज जो है किसी बच्चे को कभी बाघ खा दे रहा है, इनको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इनको यहाँ की बहुत चिंता है। ये अपने गुंडों के साथ, मैं तो इनको सीधा सीधा गुंडा बोलती हूँ। ही इज द बिगेस्ट गुंडा ऑफ उत्तराखंड। सीधे सीधे गुंडे हैं ये, और इनको कोई शर्म नहीं है। कोई बेटी किसी की उठ जाए, कोई लेना देना नहीं है। दिखावा करना इनको खूब आता है, डीएम के यहाँ ज्ञापन देना इनको ज़मीनों के माध्यम से खूब आता है, काम करना इनको कुछ नहीं आता। मुझे बताइए, आज 3 बार के विधायक हो चुके ये, आज तक आपको रायपुर में क्या विकास लग रहा है? मेरे ख्याल में जमीनों का विकास इन्होंने अपना खूब अच्छा किया। जमीन कहाँ से बेचनी है, कहाँ से खरीदनी है, इतना विकास इनका बहुत अच्छा है। बाकी इसके अलावा मैं नहीं सोचती कि कोई विकास की बात इन्होंने की होगी। तो आज मैं खुले मंच पर कहना चाहती हूँ कि उमेश काऊ, तुमको इस्तीफा देना होगा, और देना चाहिए तुमको। अगर तुम मानते हो कि तुम इस उत्तराखंड में पले बड़े हो या कहाँ के भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए। और बेशर्मी की हदें समझनी भी चाहिए कि मैं कितना बड़ा बेशर्म इस सीट पर बैठा हुआ। बिल्कुल ये ज़रूरत है आज। धन्यवाद।